दोस्तों, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णकांत। पूरे विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो कि बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं और पूरे विश्व में उसकी इज्जत और साख बनी हुई है। लेकिन आपको बता दूं कि बदलते समय के अनुसार, बीतते समय के अनुसार क्या होता है कि उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाता है और ऐसे ऐसे देशों के साथ वो योजना बनाता है कि अपनी बनाई गई योजना का भी सही तरीके से पालन नहीं कर पाता है। और फिर में क्या होता है, और फिर उसके बाद पूरे विश्व में अपनी इज्जत का मटिया मैल करवा लेता है। और उन देशों में सबसे पहला उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका जो है कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ तेल डील करता है और फिर उसके बाद में क्या करता है कि पाकिस्तान के नेताओं को आतंकवाद विरोधी दस्ता का प्रमुख बना देता है। अब ठीक वैसे ही जैसे कि बिल्ली को दूध का निगरानी करने के लिए सौंप दिया जाए, तो आपको पता है कि वो दूध बचेगा नहीं। और दूसरा देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब का इज्जत पूरा विश्व में बना हुआ था, यहाँ तक कि जो मुस्लिम कंट्री नहीं है उस देश में भी सऊदी अरब का इज्जत बरकरार था और वैल्यू था उसका। लेकिन सऊदी अरब बकलोल क्या किया है कि पाकिस्तान के साथ में नाटो के तर्ज पर एक एग्रीमेंट किया है। अब वो ऐसा एग्रीमेंट है कि दोनों देश में से किसी एक देश पर हमला होता है तो दोनों देश ये मान के चलेंगे कि हमला मेरे ऊपर हुआ है। अब सऊदी अरब के ऊपर कोई देश हमला करेगा तो पाकिस्तान ये मान के चलेगा कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। अब पाकिस्तान के ऊपर कोई देश हमला करेगा तो सऊदी अरब आ रहे हैं, तुम्हारे साथ में लड़ेंगे, बंदूक के साथ में लड़ेंगे, बंदूक से तुम्हारे साथ खड़ा होकर लड़ेंगे। और आपको बता दूं कि सऊदी अरब में बंदूक उतना मतलब है नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका और चाइना के यहाँ से हथियार खरीद करके रखा हुआ है। बहुत खतरनाक हथियार है, लेकिन उस हथियार की विश्वसनीयता तो हाल फिलहाल के युद्ध में देख लिया गया है, वो भी संदिग्ध है और वो पाकिस्तान से डील करता है। और इस तरीके से सऊदी अरब अपनी इज्जत का धज्जिया उड़ाता है। और नाटो के तर्ज पर एग्रीमेंट क्या है, मतलब ऐसा है, नाटो के तर्ज पर एग्रीमेंट का मतलब ऐसा है कि अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला करता है तो पाकिस्तान ये मान के चलेगा कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, और अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई देश हमला करता है तो सऊदी अरब ये मान के चलेगा कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। लेकिन सऊदी अरब शायद इस बात को उस समय नहीं सोचा था कि अगर हमारे ऊपर इजराइल हमला करेगा तो क्या सऊदी अरब इजराइल से लड़ेगा? नहीं लड़ सकता है। भले सऊदी अरब और इजराइल के बीच में सॉफ्ट कॉर्नर चलता है, लेकिन अगर युद्ध हुआ इजराइल से तो क्या पाकिस्तान इजराइल से लड़ने आएगा? नहीं आ सकता है। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि पाकिस्तान का टेस्टिंग होता, लेकिन उससे पहले सऊदी अरब का टेस्टिंग हो गया। अभी आपको बता दूं कि अफगानिस्तान जो तालिबानी सैनिक हैं उसके द्वारा पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया। पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा जो राज्य है वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से जो अफगानिस्तान के तालिबानी जो सैनिक है बहुत बुरी तरीके से हमला किए और वहाँ के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। 250 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया। अब इतना सब होने के बाद में सऊदी अरब कहाँ है भाई? वो कहीं छिप कर बैठा हुआ है। तो पूरे विश्व में उसका वाट लग रहा है, मतलब उसका वैल्यू मतलब उड़ रहा है, उसका इज्जत का धजिया उड़ रहा है। तो भैया ऐसा काम करोगे तो इज्जत का धजिया उड़वे करेगा भैया। ऐसे उटपटांग देश के साथ में तुम नाटो के तर्ज पर एग्रीमेंट करते हो जो कि बिना मतलब का बेमतलब का किसी से लड़ते झगड़ते रहता है, एकदम लतखोरी वाला काम करता है। तो भैया ऐसे देश के साथ जब तुम समझौता करोगे, डील करोगे, तो आपका तो इज्जत का धजिया उड़वे करेगा, एकदम उड़ना ही उड़ना है, तय है। और आपको बता दूं कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ है तालिबानी सैनिक के द्वारा और वहाँ पर सऊदी अरब नहीं पहुँचा, तो ये घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, वो डील जो है टूट चुका है। अब ये तो हो गया उटपुटांग और बकलोल देशों की बात, जो कि बैठे रहते हैं शीर्ष पर और जानबूझकर गिरते हैं फर्श पर, ज़बरदस्ती गिरते हैं, वो भी वक्त के पहले। अब ऐसे देशों के बारे में बात करेंगे जो कि रहते हैं फर्श पर, लेकिन अपनी अच्छी नीतियों के कारण बड़े बड़े देशों का अनुसरण करके, और बड़े देशों का अनुसरण न भी करें तो ऐसे देश जो कि रहते हैं फर्श पर और पहुंचते हैं शीर्ष पर, तो उन देशों के साथ में वैसे देशों के साथ में दोस्ती करता है और उनसे चीज़ें सीखता है, और वो देश है अफगानिस्तान। हालांकि आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में तालिबानी जो शासन है उसका शुरुआत बहुत बड़ा हिंसा से जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद में अफगानिस्तान जो है बहुत सुधारात्मक कार्य में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जो एक डेवलप कंट्री को चाहिए। अफगानिस्तान बेमतलब का युद्ध से दूरी बनाने लगा है और अफगानिस्तान की तरफ से बयान आया था कि TTP मतलब कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सैनिकों का हमारे देश अफगानिस्तान में कोई जगह नहीं है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए अफगानिस्तान का दूरदर्शिता। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं जिनके पास अफगानिस्तान के शासन और प्रशासन सब उन्हीं के पास रहता है, वो हैं आमिर खान मुत्ताकी। आमिर खान मुत्ताकी अफगानिस्तान का वो चेहरा है जिनके इर्द गिर्द अफगानिस्तान की राजनीतिक घूमती है। और आपको बता दूं कि आमिर खान मुत्ताकी जो हैं जिनके ऊपर अमेरिका बहुत सारे प्रतिबंध लगा कर रखा था, लेकिन जैसे ही उस प्रतिबंध में ढिलाई दिया तो सबसे पहले आमिर खान मुत्ताकी भारत आए
और यहाँ पर आने के बाद में भारत सरकार से ये घोषणा किए कि हमारी और आपकी दोस्ती रहेगी और आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। और जो अफ़गानिस्तान में जो बगराम एयरपोर्ट है उसके लिए अमेरिका जो लेने के लिए ललायत है, जिसके लिए अमेरिका का लाट टपकता है, अगर वो जो बगराम एयरपोर्ट है वो ट्रेनिंग के लिए अगर भारत को दे भी दिया तो इसमें कोई भी ताज्जुब वाली बात नहीं होगी। तो इस तरीके से अमीर खान मुत्ताकी भारत अगर कहे कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए और फिर उसके बाद में मुत्ताकी चले गए। और आपको बता दूं कि उसी समय जब अमीर खान मुत्ताकी भारत आए थे उसी समय पाकिस्तान अपने कायराना हरकत से बाज नहीं आया और अफ़गानिस्तान के काबुल पर हमला कर दिया। और हमने पहले बताया था जिस वक्त पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया था उस वक्त जो अमीर खान मुत्ताकी जो भारत दौरे पर आए हुए थे उस समय पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर जब हमला किया था तो उस समय मैं वीडियो बनाया था, जो वीडियो अपलोड किया था मैं उस वीडियो में जाकर के देख लीजिए। मैंने बताया था कि जब अमीर खान मुत्ताकी जब अपने अफ़गानिस्तान जाएंगे तो उसके बाद में पाकिस्तान को किस तरीके से ठुकाई करना शुरू करेंगे ये पाकिस्तान के सैनिक और पाकिस्तान के लोग जान जाएंगे। तो अमीर खान मुत्ताकी जैसे ही भारत दौरे से लौटे और उसके बाद में आप देख रहे हैं, जान रहे हैं किस तरीके से जो अफ़गानिस्तान के तालिबानी जो सैनिक हैं किस तरीके से पाकिस्तान को ठुकाई करना शुरू कर दिए हैं। और यही अफ़गानिस्तान जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो सऊदी अरब जो पाकिस्तान से जो एग्रीमेंट किया था नाटो के तर्ज पर कि अगर हमारे ऊपर हमला करोगे तो तुम आना और तुम्हारे ऊपर हमला होगा तो मैं आऊँगा, तो सऊदी अरब अब कहाँ छिपा है। उसी तरीके से सऊदी अरब जो है छुप चुका है, छुप कर कहीं बैठा हुआ है और पूरे विश्व में उसका इज्जत का धज्जिया उड़ रहा है। तो भैया ऐसा काम करोगे तो इज्जत का धज्जिया उड़ेगा ही उड़ेगा। तो अफ़गानिस्तान बस यहीं तक सीमित नहीं है, अब वो चाह रहा है कि यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो। अब अफ़गानिस्तान जो है बाकी जो अन्य देश जो डेवलप कर रहे हैं उस तरीके से सोच और समझ रहा है अफ़गानिस्तान, वो अपनी सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ा रहा है। और आपको इसका उदाहरण ऐसे दूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के पास में कोई भी ऑर्गेनाइज सैनिक मतलब कि आर्मी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको पता होना चाहिए कि रशिया और अमेरिका जैसे महाशक्ति उस पर कब्जा नहीं कर पाए थे, उससे नहीं जीत पाए थे। अफ़गानिस्तान में जो तालिबानी सैनिक हो गोरिल्ला युद्ध में माहिर है, उससे जीत नहीं पाए थे। लेकिन अब उनको ये बात पता चल गया है कि आने वाले समय में हम इस तरीके से नहीं जीत सकते। और आपको इस बात की जानकारी जरूर होगी कि किस तरीके से जो अमेरिकी सैनिक थे उसको किस तरीके से खदेड़ कर भगा दिया गया था। उस सारे के सारे जो हवाई जहाज़ थे उसको छोड़कर भाग गए थे और उस पर तालिबानी सैनिक झूला झूल रहे थे और बहुत सारे हथियार को छोड़कर भाग गए थे। लगभग 6 से 7 बिलियन डॉलर का हथियार छोड़कर भाग गए थे और हथियार बहुत अच्छी क्वालिटी में है जो अफ़गानिस्तानी उसे चलाना नहीं जानते हैं। और अफ़गानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं अमीर खान मुत्ताकी वो भारत दौरे पर आए। तो भारत दौरे पर आने के बाद में यहाँ के इंजीनियर से रिक्वेस्ट किए कि आप उन हथियारों को चलाने के लिए सिखाइए और जो रिपेयरिंग वगैरह मांग रहा है उसे रिपेयरिंग करके फिट कीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ सभी देशों को, ये ऐसा बात नहीं है कि आतंकवादी गतिविधि के लिए, आत्मरक्षा के लिए था, सेल्फ डिफेंस के लिए था, जो सभी देशों का अधिकार है। और दूसरा वहाँ पर एक बांध बन रहा है और ये जो बांध बन रहा है वो अफ़गानिस्तान के कुनार नदी पर बन रहा है। अब कुनार नदी के बारे में जान लीजिए। तो आपको बता दूं कि कुनार नदी की जो लंबाई है वो लगभग 500 किलोमीटर है और इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में एक हिंदूकुश पहाड़ी है, वहीं से ये नदी निकलती है। अब वहाँ से जब ये नदी निकलती है तब अफ़गानिस्तान के कुनार और एक और राज्य को टच करते हुए काबुल में मिल जाता है और फिर उसके बाद में सिंध नदी में मिल जाता है और फिर रिटर्न पाकिस्तान में चला जाता है। मतलब कि पाकिस्तान से ही निकलता है और पाकिस्तान में ही चला जाता है। और उसकी जो ज़मीनी बनावट है वो भी ऐसा है कि अफ़गानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में चला जाता है। अब अफ़गानिस्तान के एक नेता हैं मुजाहिद फराही, उन्होंने ये बात बोला है कि अफ़गानिस्तान के बड़े नेता शेख अब्दुल्ला, उन्होंने ये आदेश दिया है कि इस नदी पर बांध बनाओ, बहुत तेज़ी से बनाओ, जितना जल्दी हो सके इस नदी पर बांध बनाओ। क्योंकि जो डुरंड लाइन है, आप लोग जान लीजिए कि डुरंड लाइन किसे कहते हैं, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लाइन को डुरंड लाइन कहते हैं। तो उस लाइन पर तनाव बढ़ गया है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो तनाव है वो ख़त्म नहीं होगा, जो रिश्ते हैं वो नहीं सुधरने वाला है, लोग परेशान हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके किसी भी कोई भी देशी कंपनी को लगाओ, विदेशी कंपनी का इंतज़ार मत करो, किसी भी तरीके से बांध बनाओ, मतलब बनाओ। और जब वो बांध बन जाएगा तो वहाँ के लोगों का जल समस्या दूर हो जाएगा। क्योंकि अफ़गानिस्तान कोई जल समझौता करके नहीं रखा है, जिस तरीके से भारत के द्वारा सिंधु जल समझौता बिना सोचे समझे कर दिया गया था और भारतीय संसद को ये बताया भी नहीं गया था। अब बताइए कि अगर इस टाइप का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस टाइप का जब समझौता कर देंगे
तो आपको पता है मोदी जी को देश का डिक्टेटरशिप कह दिया जाएगा और लोग उनसे सवाल करेंगे, बड़े बड़े चैनल जो विपक्ष नेता हैं उनसे सवाल करेंगे कि आप बताइए कितने में बेचा है। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू जब इस टाइप के समझौते बिना सोचे कर दिए थे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो आज़ाद हैं, इन सभी चीज़ों से मुक्त हैं। तो लेकिन अफगानिस्तान का यहाँ पर कोई समझौता नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान में 5 साल से तालिबानी शासन है, लेकिन इसके बीच में वो कभी भी वहाँ पर बांध बनाने की बात नहीं कहा कि विदेशी कंपनी का इंतजार मत करो, देशी कंपनी लाओ, जितना जल्दी हो सके तेज़ी से बनाओ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत का वहाँ पर समर्थन है, जो कि एक उभरते देश को मदद करना चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो अफगानिस्तान है वो हर तरीके से अटैक कर रहा है कि उस देश पर कंट्रोल किया जाए, जैसे कि भारत सिंधु जल समझौते को लेकर किया और अब अफगानिस्तान भी कुनार नदी को लेकर कर रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अफगानिस्तान जो है वो भारत के रास्ते पर चल रहा है और भारत से वो हथियारों की ट्रेनिंग ले रहा है और जो अफगानिस्तान में जो तालिबानी सैनिक हैं वो अपने हथियारों में भी धार लगा रहे हैं ताकि लड़ सके। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो जो अफगानिस्तान है वो फर्श से अर्श की ओर बढ़ रहा है और अगर वो इसी तरह चलता रहा तो निश्चित तौर पर वो फर्श से अर्श तक पहुंचेगा। और अगर ऐसे देशों को देखना है जो फर्श से अर्श की ओर गया है तो आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, वो किस तरीके से फर्श से अर्श की ओर बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, अगर इसी तरह से अगर चलता रहा तब अब आगे क्या होगा, उसका नेता कैसे आएंगे, इसकी जवाबदेही कोई नहीं ले सकता है। लेकिन हाँ, अभी जो है वो फर्श से अर्श की ओर जा रहा है और अभी 2 देश जो अमेरिका और जो सऊदी अरब है वो अर्श से फर्श की ओर जा रहा है। तो दोस्तों, ये जानकारी एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।